क्रम है, ये हर बार याद नहीं रहता कहीं न कहीं, तो वो पीड़ा कभी-कभार रहती है। तो वो अपेक्षा पूरा ना होना, ये माता-पिता के स्वरूप में वो पीड़ा रहे, तो मैंने उसके सॉल्यूशन यही रखा है, ये जागृति क्रम है और उसको स्वीकार और ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा और ज़्यादा उसको सूक्ष्मता से उसको देखना पड़ेगा। जब मैं पति-पत्नी के संबंध में देखता हूँ तो यही होता है कि सीपोर इम्पोज़ माय एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इतना तो एक बेसिक आवश्यकता है और ये अधूरापन दिखता है। तो उसके लिए फिर मैंने अभी यहाँ पे जो व्यवहार अभ्यास हुआ तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि मेरे में भी अधूरापन है। तो ये जो समानता का जो रिलेशनशिप है उसमें इस तरीके से थोड़ा देख के और मिल के पूरा होना है, एक ऐसा तरीके से सॉल्यूशन अभी ये व्यवहार अभ्यास से आया है। पुत्र-पुत्री में यही थोड़ा मुँह वाला मुझे दिखा, मैं ज़्यादा देखा कि उनका सक्सेस और फेलियर मेरा ही सक्सेस और फेलियर है, ऐसा कभी-कभी आ जाता है। कि अगर वो सक्सेस नहीं होगी तो मेरा सक्सेस भी उसमें चला जाएगा। तो मैंने अपना मान-सम्मान कहीं पे पुत्र-पुत्री में डाल दिया हुआ है, ऐसा मैं अपने अंदर में देख पाया। तो उसमें सॉल्यूशन यही मिला कि मैं सभी जो जनसभा है उसको पुत्र-पुत्री मानूँ और जिसकी जो एबिलिटी है उस हिसाब से देखूँ। पर दायित्व में ये वाला थोड़ा और ज़्यादा उस पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे उसको देखें, उनके सक्सेस और फेलियर्स को। मित्रों के स्पेस में मैं ऐसा देख पाया कि मित्र मित्र संबंध के स्वरूप में, तो मित्र संबंध में ये देख पाया कि उनके लिए जो स्पेस है वो कम होती जाए, जो पुराने मित्र हैं उनके लिए स्पेस कम होती जाएगी और कभी-कभार वो जो कभी-कभार वो स्किल्स वाला फ्रेंड लगता है, कभी-कभार वो अंडर इवैल्यूएटिंग दैट नीड्स मैं कर लेता हूँ। समय नहीं मिल पाता है, अपने ही व्यस्तता में चला जाता हूँ, तो उसको कैसे देखें, कैसे सँभालें ये समझ में नहीं आ रहा है और उसके लिए सूत्र भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी के लिए मैं क्या करूँ? गुरु शिष्य में ये पीड़ा रही है, कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला कि जो कहे कि मैं ही प्रमाण हूँ, मैं जिसके साथ बात कर सकूँ। और श्रेष्ठ तो मेरे से है, पर उसमें पता नहीं अपनी बात कहने में विश्वास की कमी दिख रही है। तो ये मैं अपने आप में पहचान पाया। तो उसके लिए भी क्या सूत्र देखूँ मुझे समझ में नहीं आया। उसके लिए थोड़ा और कुछ बात कर सके ये गुरु शिष्य संबंध में। साथी सहयोगी में मुझे यही है कि मेरे फैक्ट्री में जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो समझ में नहीं आता, कैसे करूँ, कैसे न्याय करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उसका क्या कैसे कर सकें? व्यवस्था में मुझे लगा कि मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है टू पार्टिसिपेट, कि मैं कर पाऊंगा, उसमें मैं गलत ना हो जाऊं, हमेशा यही डर रहता है। तो फिर मैं अभी समाज में बहुत ज़्यादा भागीदारी के स्वरूप में भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे में कुछ कमी है, कुछ बेसलाइन मैंने अपने लिए बना है पहले, कि वैसे लगता है कि वो पूरा हो जाने के बाद ही मैं कुछ आगे बढ़ूँ। ये वाला स्वरूप अभी बैठा हुआ है। तो इतना मेरा। गुजराती गुजराती लेके छोटा साइज, बट ठीक है। कोई इससे बड़ा कोई लिखता है? कौन? हाँ, आई 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 है क्राफ्ट पर, आई आई है, आई आई है। ये बोर्ड भी खाली है, अभी खाली हो गया। ये भी इसको ये राइट सेक्शन पूरा हटा सकते हैं किसी भी भाषा में। लाइकली रिपीट ही होगा हर जगह, कुछ अलग नहीं है। और कोई वॉलंटरी है जिनका मन करे, आप स्पेसिफिक्स की भी जरूरत नहीं है, जनरलाइजेशन भी आप बोल सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि इसमें ऐसा है, जो कंफर्टेबल लगे।
मैंने मैंने जो यही की परिभाषा है वही उसमें ही सोचा है कि संबंध की पहचान वाला प्रेमा बिंदु है, उसमें जो पूरकता है उसका जो कारण भाग है वो कभी कभी विस्मरण हो जाता है और ठीक से मुझे कभी नहीं देख पाता है कि किन संबंध में पूरकता है ये सवाल। और उसमें और मूल्यांकन में जो मेरी और सामने वाले की जागृति कम की स्थिति है उसका भी सटीक नहीं हो पाएगा। पूरकता बोले, पूरकता का विस्मृति हो जा रहा है। उसका बेसिकली कारण भाग जो मैं डरा जानता हूँ, ये ठीक हो गया। विस्मृति, स्मृति, 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 ठीक है, सब समझ गए ना। अब उल्टा भी करते हैं ना, हमको समझ में आ गया, लिखा हो पूछ रहा है, फाइन, खत्म हो गया। या समझ गया, ठीक हो रहा है। नहीं ठीक है। अरे विस्मृति और मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाना। जी, ये क्या फोन आने से सबका हैंडराइटिंग भी खराब हो गया? मेरा तो हो गया अब। और जो मूल्य निर्वाह वाला भाग है वो को ये झुकता है, लेकिन ये वो कोई अभी लिखा है। मूल्य ठीक है, मैं कोई नई उसमें इश्यू नहीं है। इधर है पीछे भाई साहब। नमस्ते। ऐसे तो जतिन भैया ने जो 7 संबंध का बता दिया, मगर भैया जब से मेरे मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन में आया हूँ तो यहाँ अध्ययन और ये अभ्यास की शिविर के पहले मैं ऐसा सोचा था कि भाई मेरा जन्म हुआ और जन्म से आज तक 65 साल हुए, तो 65 साल में 20 लोग परिवार के अंगत लोग, 5-10 अड़ोस पड़ोस के, व्यवसाय में जाते हैं तो 50 लोग हैं, मगर हमको उनके साथ नज़दीकी रिलेशन तो 5-10 का होता है। पितराई और जो कजिन कहते हैं उनमें भी ज़्यादा लोग रहते हैं, मगर उनके साथ मिलना जुलना तो 5-25 के लोग साथ होता है। तो ये सब मिल के मैं टोटल करता हूँ तो पूरी जिंदगी में 20 लोग के साथ ज़्यादा समय बिताना और बाकी का 150 से 200 लोग के आसपास नज़दीकी संबंध रिलेशन होता है। तो 65 साल में मैं पूरी जिंदगी 225 के साथ भी नहीं जी पाया, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। और वो दर्शन आने के बाद पता चलता है, पहले तो पता ही नहीं था। और पता था तो क्या पता था, मैं तो अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है, मगर वो अच्छा है क्या है वो तो पहले पता ही नहीं था। और बिहेवियर तो बाहर दिखता था, वो मुझे अच्छा लगता था, मैं अच्छा लगता था, वो तो बाहरी व्यक्तित्व था। पूरा जो अंदर है वो तो दिखता ही नहीं था। तो ये एक बात है उनके साथ। दूसरी बात, जब जब हमारी उम्र के लोग सोचते हैं तो अभी तक जो जिंदगी जिया है वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि अभी तक जिया वो अच्छा ही है, मगर पहले मैंने बताया वही बात है कि वो अच्छा है, कितनी अच्छा है वहां तक डेप्थ में तो दर्शन आने के बाद पता चला। तो कमियां तो तब भी थी, आज भी है, और संबंध पहचानते हैं। मालूम पड़ा, मैंने पहली शिविर किया, अध्ययन बिंदु किया, अध्ययन हापुड़ किया, अभी तक की यात्रा जो हमारी 2.5 साल की हुई, तो भी जब व्यवहार करने जाते हैं तब तो वो जीवन के रूप में देखना, प्राकृतिक जो रिलेशन है साथ उस रूप में देखना, और उनके साथ जो पूरकता है
वो पूरकता करने में उनकी अपेक्षा विद्या वाले नहीं है तो ज्यादा होती है। ज्यादा होने अपेक्षा होने के कारण जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ, मगर उसमें भी अभिमान आ जाता है। अभिमान ऐसे आता है कि ये तो मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ तो तुम नहीं करता हो। तो ये सब बात क्या है, मूल मेरे में जो मान्यता बिठ गई है, और मान्यता में भी शासन बिठ गया है। शासन में भी प्रस्ताव रूप में रखते हैं, सहमति रखते हैं। मुझे लगता है कि सब सहमत है, मगर जो दर्शन के हिसाब से जो सहमति है, दर्शन के हिसाब से जो जागृति क्रम है, और दर्शन के हिसाब से उनके साथ मुझे जो डेप्थ में व्यवहार करना है, वो मैं पूरा भाव से तो व्यक्त नहीं हो पाता। बाद में प्रैक्टिस शुरू की तो आडोस पाडोस में मैं सोसाइटी में भी भागीदारी करता था। तो सोसाइटी चलाने में तो 80 लोग होते हैं, तो कोई ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं। तो धीरे धीरे दर्शन आने के बाद पता चला कि वो कहेंगे, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाता हूँ तो अच्छे से काम होगा ना, भाव भी नहीं बिगड़ता था। मित्र में भी कुछ ना कुछ चलता था तो पहले भाव बिगड़ता था। दर्शन के आज प्रैक्टिस करे तो आज भी उनके प्रति भी कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। जो भी लोग दूर रहते हैं उनके साथ तो कुछ नहीं होता है। तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ परिवार में जो 10-15 लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार करना है, उनके साथ जो ऐसी जिम्मेदारी निभानी है, वहां ही तकलीफ रहती है। तो सच में ये अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मगर ऐसा तात्कालिक भी नहीं होगा। उनके लिए मेरी बात करूं तो मुझे ज्यादा प्रैक्टिस ही चाहिए, सतर्कता चाहिए, पर उसमें कुछ ऐसा डायमेंशन मिले कि ऐसे ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा नम्र प्रस्ताव है, दर्शन से जीना संबंध में ही जीना है, मगर जो जिस तरह जीना है वो सहकारिता मिले, प्रबोधक से भी मिले, सीनियर अध्येता से भी मिले, और जहां भी शिविर में वहां से स्नेह भी मिले, तो ये मैं पूरा कर सकता हूँ। धन्यवाद भैया। जो अपेक्षाएं है संबंधों की, उसको पहचान नहीं पाना, जिसके कारण से पूरा निभा नहीं पाना। जी ठीक है जी ये जो 7 संबंधों की बात है, एक्चुअल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले माता पिता और बच्चे के बीच में संबंध है। तो माता और पिता का क्या दायित्व है कि वो बच्चों को समाधान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने में मदद करे। ये मुख्य काम है उनका, है ना। माता का उसमें पोषण का मुख्य काम है कि, और पिता का फिर संरक्षण और समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब संबंधों की पहचान होती है और संबंधों का निर्वाह होता है तो विश्वास बनता है ना, और ये विश्वास ही आदमी को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध है। विवाह तो आज सब कर रहे हैं, और किसी से पूछ लो, मैं तो पूछता रहता हूँ अक्सर, ट्रेन में चलता हूँ, जब स्कूल में जाता हूँ, जब समाज में जाता हूँ, जब भाई विवाह तो कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो विवाह, पता है क्या ना। बहुत से लोग जो जानते हैं कि मैं तो किया नहीं, क्या लगा तुम्हें क्या पता, मगर पता नहीं, मैं समाज में ही रहता हूँ, सबके बारे में सब कुछ सुनता हूँ मैं। विवाह माने जैसे परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में निर्वाह, मतलब जहां पर कि पूर्ण विश्वास है, कोई भी छुपा हुआ नहीं है। ये होते हैं पति पत्नी के संबंध, बिल्कुल भी कोई छुपावट नहीं, बिल्कुल भी। अब तो पत्नी का अकाउंट अलग, पति का अकाउंट, खर्चा होगा घर में, आधा खर्चा पत्नी करेगी, आधा पति करेगा। अरे तुम कहाँ रह रहे हो भाई, तुम घर चला रहे हो या धर्मशाला चला रहे हो कुछ, मतलब जो जिस तरह का समाज बन रहा है, बड़ा मुझे अजीब सा लगता है। तो ये संबंधों को पहचानना,
कि हम वो कहते हैं ना, कहावत थी है कि 2 शरीर एक आत्मा, वास्तव में वही बात है पति पत्नी के संबंध में। और ऐसे बच्चों को जब संस्कार हमने दिए तो बच्चे भी माता पिता के प्रति, आज तो खत्म ही हो गया, मुझे कई घटना याद आती है, माता पिता को कुछ आवश्यकता है पर वो इतने अपने आप को समझते हैं कि बच्चों से नहीं कहना कुछ भी, बच्चों से नहीं मांगना। अरे भाई बच्चे है किस लिए फिर? अगर वो कर भी सकते हैं, अच्छा भला तुम्हारे हैं, पर उनसे आप कह ही नहीं सकते। ये क्या है कि अहंकार, ऐसा कौन सी स्वाभिमान हो गया? बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, बच्चों में और मेरे में अंतर क्या है? पर अभी तो ऐसा हो लगा कि माता पिता बच्चे से मांगने में डरते हैं, है? और बच्चे के माता पिता तो करते हैं पर माता पिता बच्चों से नहीं मांग पाते। इतना कभी जरूरत होती है मान लो कुछ भी तो उनसे मांग नहीं पाते। क्यों नहीं मांग पाते सवाल है। तो इसका मतलब हम संबंधों को समझे ही नहीं, निर्वाह क्या करेंगे, है? ऐसे गुरु शिष्य का संबंध, गुरु का दायित्व है कि उसको समाधान के रूप में खड़ा कर दे, है ना, कि भाई क्यों जीना और कैसे जीना है। उसको 2 ही बात तो सिखानी है, क्यों जीना और कैसे जीना है। जो सिखा पा रहा है वो गुरु, जो नहीं सिखा पा रहा है वो सूचनाएं दे रहा है, बस कुछ मतलब नहीं है। ऐसे शिष्य, भाई शिष्य को लगना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि इससे मुझे ये मिला। जब उस हाँ, संबंधों को जानना और संबंधों का निर्वाह करना, यही संबंध है बस। बिना जाने और बिना निर्वाह करे संबंधों को मतलब नहीं है। आज तो हम ढो रहे हैं संबंधों को, साथी सहयोगी में भी। साथी सहयोगी को जरूरत है, मान लो मेरे पास कोई काम करता है साथ में, उसकी कोई जरूरत है नहीं, उसको तनख्वाह दे दीजिए इतनी बस, वो भी 8 से 5 काम कर दिया, ये संबंध थोड़ी ना है। ये तो मतलब गुलामी है, वो पैसे दे रहा है, वो काम कर रहा है, संबंध नहीं है कहीं भी। तो संबंध खत्म हो गया है। हाँ, संबंधों को समझना और संबंधों का निर्वाह करना, बस इतनी बात है। मेरा तो मतलब शायद मैं हेलो तो मैंने तो जो लिखा है अभी एक ही संबंध पे लिखा है, और भाई बहन संबंध और माता पिता संबंध के बारे में मैंने ये अपने में ही ये पाया कि माता पिता संबंध में जब एक उम्र के बाद हम बड़े हो जाते हैं और वो भी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मोह ज़्यादा रहता है एक माता, या तो फिर भय भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ के कारण हम मतलब मैं तो कैसे बात करूं जैसे मेरे माता पिता के साथ अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उनके मोह के कारण मैं भाई के साथ मेरा संबंध को मतलब मैं नहीं देख पाती हूँ। मतलब वो मोह के कारण दूसरे रिलेशन में भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो न्याय नहीं हो रहा है। फिर मैं पाती हूँ अगर मैं इनसे ज्यादा जुड़ाव माँ बाप से तो होता ही है, तो फिर मैं भाई बहन के संबंध में न्याय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती हूँ दोनों ही जगह से। जो क्लियर मतलब बात होनी चाहिए वो मैं सुन नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा मुंह है, ऐसा मैं पाती हूँ। तो उस वजह से वो चीज ठीक नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद स्नेह की कमी भी हो जाती है, और स्मृतियां कम हो जाती है, जो हमारी मतलब पहले जो साथ बिताए हुई दिन होते हैं, वो सारी स्मृतियां हमारी एक मोहवश या कुछ अपेक्षा के वश या फिर एक द्वेष जो बन जाता है भौतिक असमानता के कारण या फिर समझ की असमानता के कारण, वो जो सारी अपेक्षाएं रहती है उसके कारण हम सुन नहीं पाते। तो अभी तो मैंने ये पाया कि मतलब मेरा ये है कि अगर मुझे न्याय करना है तो मुझे ये न्याय तो हम अभी है ही नहीं कि कर पाए,
पर भ्रमित अवस्था में भी न्याय का जो भास होना चाहिए उससे भी दूर है, क्योंकि हम सुन नहीं पाते। तो शायद मोह और अपेक्षा ज्यादा है। हाँ, नमस्ते। तो मुझे भी ये मतलब काफ़ी बोल दिया तो काफ़ी सेम ही है। बट ये मैं ढंग से मतलब मैं तो मेरे परिवार में जैसे पति हैं और बेटा है, तो उसको ही मैंने भी लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मेरा जो वो निकला वो वही कि जो विचारों में जो या जो एक दूरी बन पाना कि जे जो अभी दीदी ने जैसे बताया कि मोह हावी हो जाना या जो मतलब पर्टिकुलरली मेरी जो एक प्रवृत्तियां या मेरा जो एक प्रकार का जो अभ्यास बना हुआ है अब तक मान्यताओं से निकल के या तो जो वस्तु स्थिति मतलब जो रही बचपन से अभी तक की, तो उससे जो भी ब्रेन भी एक तरह से एक अभ्यास है उसका भी। तो उससे जो फिर सामने वाले का मूल्यांकन होता है और सामने वाले का भी उसी तरह से है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर उनमें उसमें भी कुछ बना हुआ है। जैसे बेटे को लेकर ही बात करें तो अब मैं उससे कुछ बात करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मोह है, मेरा भय है कि भाई फ्यूचर क्या है या अभी मतलब कैसे करेगा, ऐसे ही रहेगा, तो है ना। तो वो एक एक बैलेंस नहीं रह पाता है। तो मतलब या तो अतिक्रमण हो जाता है या तो फिर ढीला छोड़ते हैं, तो मतलब ज्यादा ऐसा लगता है कि मतलब छूट जाएगा। तो ये वाला जो एक पक्ष है ना कि भाई ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाना, कि मतलब उसका भी एक स्थिति है, स्वतंत्रता है, अधिकार है कि भाई गलती करने का, जिसको बाबा जी बता रहे हैं कि गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेकर, तो वो वाला जो एक स्थिति है उसका मतलब निकल जाता है हाथ से, है ना। वो एक मेन रीजन है। वैसे ही हस्बैंड के सेम रिलेशन में भी वो ही रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है ना, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। माँ बेटी का भी ऐसा रहता है, कुछ भी डांटो वो सामने से आर्ग्यूमेंट आता है, चाहे अपने में कितना भी वो वस्तुगत सत्य या मतलब ऐसा स्थिर है, फिर भी वो उस टाइम पे तो लैप्स हो ही जाता है। और उनका मेमोरी में तो वो एकदम ठीक से रहता है ना, अपना मेमोरी में शायद वो नहीं रहता है, लेकिन सामने वाले का तो मेमोरी में वो रहता है। तो ये सारी चीजें ही है मेन कि दूरी नहीं बना पाना। और अपना भी जो आकलन होता है ना, उसको भी हम मतलब उसके ब्रेन से आ रहा है, जैसे कि हमारा है कि हमारे ब्रेन से आ रहा है, मान्यताओं से आ रहा है, तो सामने से भी वैसे आ रहा है। वो एक जो दूरी है ना वो नहीं बन पाती है डे टू डे में वो। लेकिन जो भैया ने रखा है ना, उससे बहुत मतलब भैया बहुत हेल्प मिलेगी इसको करने में। एटलीस्ट मतलब ये जो एक तो पहले कि उसका जो हम रेफरेंस पॉइंट है उसको ज्यादा स्थिर कर पाएंगे, और फिर जो भैया ने अभ्यास के लिए सर्टेन वो दिए स्टेप्स दिए कि भाई ऐसा ऐसा करने से ऐप में स्थिर होता है। क्योंकि कई बार तो रेफरेंस पे ही आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब उसी पे पहले तो आता है। तो फिर वो जो भैया ने स्टेप्स दिए हैं कि भाई ये आप अपने बच्चे में चाहेंगे, ये परंपरा के रूप में चाहेंगे, ये सारा मतलब अगर खुद में हो रहा है या सामने वाले में हो रहा है, तो उसको फिर और फिर धैर्य भी कैसे बनाए रखे, खुद के ऊपर भी धैर्य कैसे बनाए रखे और सामने वाले के ऊपर भी आप धैर्य कैसे बनाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम ये गोल है, मतलब ऐसा कोई शॉर्ट टर्म वाला प्रोसेस नहीं है। तो उसमें कैसे धैर्य बनाए रखना और कैसे चलना, तो ये एक ऐसा अभी के स्टेज में तो मैं देख पाती हूँ।
इसमें भैया मैं क्लैरिटी ये करना चाहता हूँ कि मैंने जो बोला इसमें उनकी तरफ से तो जितना अभी तक हो सकता है, मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी, उनकी दोनों वाइफ, वो सब करते ही है, ऐसा नहीं है। मगर मेरा जो कहना है, अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ है, मगर वो एज इट इज जो हम दर्शन के हिसाब से पहचान और निर्वाह करना चाहते हैं, उनमें कमी है। वो डिफरेंस बताने के लिए ही मैंने, वो तो उनकी साथ जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ भी निभाते हैं, औरों को साथ भी निभाते हैं, दोनों मेरे परिवार के जो भी लोग हैं वो उनका दायित्व करते हैं, मगर उनको दर्शन मालूम नहीं है। मैं डिफरेंस पहचानता हूँ, तो जो क्लैरिटी करना चाहता हूँ वो है कि उनको मैं अपेक्षा की गलती करता है ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता, पर जो होता है वो एज इट इज दर्शन के हिसाब से जो करना है उसमें मेरी कमियां है, वही मैं मुझे ऐड करना है। प्रेम, हाँ हाँ, पहले हिसाब से जो होता है वो तो सही है, मगर वो ही करेंगे तो आगे मेरी यात्रा नहीं होगी। इसलिए जो सही की अपेक्षा है, संबंध की पहचान है, उनके लिए जो करना है उनका मार्गदर्शन चाहिए मुझे। इसमें इसमें जो उभय वृत्ति वाला भाग है ना, उसमें जो निरंतरता वाला भाग है वो कब से, यानी चाहत तो है उभय वृत्ति की, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति आयु से हिसाब से वो निरंतरता वाला भाग नहीं बन पा रहा है। कभी कभी हो जाता है, पूरकता या अपेक्षा पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो निरंतरता है वो कब पाएगी वो। तो मैं ऐसा देख पाता हूँ कि संवेदनशीलता के दायरे में जैसे मैं पहले संबंध को सोचता था, देखता था, और मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रही है और उसमें यही था कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और नौकरी भी लग गई थी, तो ठीक ठाक उम्र में तो सभी की एक स्वीकार्यता बनी रहती है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जाना, तो उसके लिए मैं उपलब्ध रहता था। तो सारे संबंध मुझे ऐसे लगते थे कि सब सेट है, कभी भी संबंध को लेकर ऐसा कुछ रहा नहीं उटपटांग, क्योंकि मैं अपने आप को लो प्रोफाइल में मेंटेन करता था और ऐसा कोई बात किसी से करता नहीं था कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ या सैलरी तुमसे ज़्यादा मिल रही है, ऐसा कभी भाव नहीं रहा, तो सब कुछ ठीक जैसा लगता था। लेकिन जैसे ही विकल्प के में संबंध की परिभाषा को समझने के अर्थ में मैं जब गया तो बहुत सारी चीज़ें दिखी, और जो अधूरापन है वो भी दिखा, और जो कभी कभी आने वाले अतृप्ति भाव है उसके कारण क्या हो सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। इस सत्र से जो मुझे बहुत सारे जो भैया के शोध रहा, बाबा जी का जो सूत्र रहा,
उन दोनों को मिलाकर जब मैं देखता हूँ तो वो जो अधूरापन है उसको कैसे मतलब पार पाया जा सकता है, उसकी स्पष्टता मुझे दिख रही है। और घर में भी कई बार होता ही है कि एकदम से 100% स्मूथ फ्लो नहीं होता है, लेकिन पहले ये सॉर्ट आउट हो जाता था क्योंकि मैं अपने आप को लो प्रोफाइल करके चलता था। अभी ये सॉर्ट आउट जल्दी हो जाता है क्योंकि मैं प्रस्ताव के नज़र से मैं अब देखने लगा हूँ। तो ये एक शिफ्ट है जो मुझे दिखता है, और मुझे ये भरोसा है कि हर वो चैलेंज जो संबंध में आ रही है या आती है कभी कभी, तो उसको मैं इसके अभ्यास से अपने अंदर जो स्थिरता है वो सॉल्व हो ही जाएगा। और मैं जितना जितना मैं स्थिर होते जा रहा हूँ, जहां भी कमी नजर आती है वो अपने आप सॉल्व होते जाता है। ऐसा भी मैंने देखा, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मित्रों में तो कभी अच्छा ही रहा हमेशा, लेकिन इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा अनुभव है। थैंक यू। हाँ, इसमें जो थोड़ी सी रह रही है कि मैं थोड़ा सा, जैसे मैं अच्छा कर रहा हूं तो सामने वाला भी अच्छा करे क्लोज दायरे में। तो ये जो कई बार अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उससे पार पाने का मैं थोड़ा सा अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, जो संबंधों में निश्चित अपेक्षाएं बताई गई हैं विकल्प के आधार पर, तो उसमें मेरी थोड़ी सी शायद अधिक अपेक्षा हो जाती है। जैसे कि आज ही सुबह चर्चा चल रही थी कि भाई शास्त्राभ्यास वाइफ करेगी कि नहीं करेगी, तो उनको सुनने के लिए इच्छा है, उनकी स्वीकृति मेरे प्रति पूरा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है, बस वो शास्त्राभ्यास नहीं करती है। तो कई बार लगता है कि भाई वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रही है। ऐसे छोटे छोटे थोड़े से जो अधिमूल्यन या अधिक अपेक्षा है वो बनी रहती है कई बार, तो उससे मैं पार पाने का अभ्यास कर रहा हूँ। नहीं, भैया का ये प्रश्न था कि अगर वो ठीक जी रही है तो फिर आपको क्या तकलीफ। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा तो लगता है कि जब संवेदनशील, जब आधार ही मेरा बेंचमार्क ही अगर नीचे है तो फुलफिल हो रहा है। जैसे ही मैं बेंचमार्क को ऊपर उठाता हूँ, और बेंचमार्क मेरा क्या है कि प्रस्ताव, विकल्प का प्रस्ताव, तब मुझे लगता है कि हमें तो और अच्छा जीना है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी होगी। संवेदनशीलता के आधार पर जीने पर उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है और ट्रांसफर नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन को। तो मेरी अपेक्षा है कि भाई ट्रांसफर भी हो और वो बेंचमार्क और सेट हो, इसलिए मेरा कई बार अधिक अपेक्षा बन जाता है। नहीं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये सत्य प्रकाश भाई जो है, अभी 2-4 महीने नहीं हुए हमारे मुलाकात हुई पहली बार। तो ये डेस्टिनी है और डेस्टिन था। मैं झुंझुनू गया, इनको नंबर दिया गया, मैं यहाँ आ गया। पता चला ये नारगोल आ रहे हैं, मैं यहाँ विश्वम्भरी धाम वलसाड़ में था। आई थॉट कि लेट मी गो एंड सी हिम, एंड आई फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज आई हैव ड्रिवन बाय माई सेल्फ, और घूमते रहता हूँ। अभी 10 दिन पहले ही आया अमेरिका से। यू नो व्हाई आई एम हियर? ये मेरा सबसे गोल्डन पीरियड जो था स्कूल का, फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 16, बिकॉज आई पास्ड
my SSC in 75, so 67 I joined here. तो वो गोल्डन पीरियड में मेरा ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है. तो मेरे प्रिंसिपल बोला करते थे, आई हैव वेरी वेरी शार्प मेमोरी, तो मैं ये वाक्य आपको सुनाता हूँ कि स्कूल में पढ़ते हैं तब तो क्या है कि आपका संबंध बना रहता है, बट रियल संबंध चालू होगा आफ्टर यू लीव द स्कूल. तो मैंने ये बनाए रखा, वो जो वाक्य उनका था कि मेरा जो संबंध है स्कूल से, अभी तो मैं निकल गया हूँ, 50 साल हो गए, ये आप जितने भी झाड़ देख रहे हैं वो सब मेरे पानी सींच के बड़े की हो, ये जितनी भी गुलमोहर है, वो जितनी भी नारियरी है, तो ये लगाव है अपना स्कूल का, ये संबंध है. इसलिए मैं 50 साल के बाद यहाँ खींचा चलाया. आज मेरे को एक्चुअली मीटिंग में जाना था, आई ड्रोव फ्रॉम बॉम्बे, आई सेड कि आई विल बी देयर, कल आने वाला था. एनीवे, मेरे को सब्जेक्ट तो इतना डीप मालूम नहीं है जो आपने पहले चर्चा किया होगा. संबंध के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो इतने सारे संबंध में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, तो माय व्यू अबाउट द संबंध, इट शुड बी लव ड्रिवन, नॉट द ईगो ड्रिवन. चाहे कोई भी संबंध हो, बच्चों माँ बाप से, भाई बहन का, माता पिता के साथ, फ्रेंडों के साथ, इट शुड बी लव ड्रिवन, नॉट द ईगो ड्रिवन. संबंध में दो ही चीज अगर आप समझ जाओ कि मेरी फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उनके साथ संबंध है तो मेरा फर्ज उनके साथ क्या बनता है, माता पिता के साथ मेरी फर्ज क्या है, भाई बहन के साइड में मेरी कौन सी फर्ज आती है, बच्चों के साथ क्या आती है, और वही अगर फर्ज समझ में आ गई और अगर आपने उसको आचरण में डाल दिया, द मैटर एंड्स. आगे वो कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा. The only two things you have to keep in mind कि what is my कर्तव्य या फर्ज and how should I put it in action, आचरण मेरे को कैसे करना है. ये दो चीज हमको अभी अभी सीखने को मिली from last 10 years when I'm going to this temple. वहाँ पे वो एक सीधा साधा खेडूत का जो परिवार में जन्मा हुआ एक आदमी, पढ़ा नहीं है इतना, but what he talks about the practical life, वो हमको सिखा रहे हैं. मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, आई एम स्टेइंग देयर फ्रॉम लास्ट 30 years ऑलमोस्ट नाउ. पूरे कुटुंब टूट रहे, ऑल द फैमिलीज आर कोलैप्सिंग. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो हार्मनी. जैसे अरविंदो ने कहा है कि एवरी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एसेंशियली इज अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मनी. अगर हार्मनी है तो कुछ नहीं है, अगर नहीं है, ये वॉर होती क्या, ये वॉर क्यों हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द हार्मनी. वो भी एक संबंध है ना मानव जाति में. Every country has the relation, and why they are going into the war? What is the reason? ये हार्मनी नहीं है. सबसे बड़ी बात कोई भी संबंध में, पहली बात तो विश्वास होना बहुत जरूरी है. It should be the base. जैसे मैं 16 के साल में घर से निकला, विद्यानगर एडमिशन लेके आया. आई टोल्ड माय फादर कि आई एम नॉट गोना गो देयर, मेरे को नहीं पढ़ना है वहां पे. तो जीएस का मूड नहीं, तो वहां हड़ताल हो जाती है. तो बोला क्या पढ़ देगा. एमएस में बोला कि एक साल, एक वीक लगेगा रिजल्ट आने को, एडमिशन मिला के नहीं. सो आई ट्राइड बॉम्बे एंड देन आई वेंट बॉम्बे फॉर माय फर्दर स्टडीज. तो गांव के दो आदमी आके पिताजी के साथ बैठ के बोल रहे हैं कि यार तू इनको कहाँ बॉम्बे भेज रहा है, वो नगरी है, सब खो गए वहां पे, तो जितने भी गए वो मोहमयी नगरी है. वो बात करके गए, जिनको जो भी सोच था वो दे के गए पिताजी को. पिताजी ने बुलाया मेरे को, बिठाया, बोले ये दो आए थे, वो मेरे को ऐसे बोल के गए. तो पिताजी को मैंने बोला कि आपने क्या जवाब दिया उनको. तो वो बोले मेरे को कि मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरे को अपने ब्लड में, यानी अपने लहू में विश्वास है, वो यहाँ वहां नहीं भटकेगा, फोकस रहेगा. तो मैं पिताजी को बोला कि आपने ये बात अगर बोली है तो मैं इसको ये खिला मार देता हूँ कि आई विल नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि आपको कहीं नीचा देखना पड़े. तो एट द एज ऑफ 16 व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, कोई भी चीज में मैं नहीं जुड़ा. मेरे साथ के रूम पार्टनर्स थे, सैटरडे संडे घूमने को निकल जाते थे बॉम्बे में, बियर बार में जाते थे, ये वो सब फॉरेनर्स थे ना वो सब, तो उनकी कल्चर में तो आता है. बट आई नेवर वेंट इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ वर्ल्ड. मैं फोकस रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाई खत्म की, डायमंड में गया, 14 years आई स्टेड इन बॉम्बे. फिर भी यहाँ वहाँ नहीं. तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कोई भी संबंध में, चाहे आपका भाई बहन का संबंध हो,
माता पिता का हो, बच्चों के साथ हो, विश्वास। और वो एक बार विश्वास डाल दिया, जैसे मेरे बच्चे हैं आज तीनों, तो मैंने उनको बोला ही नहीं है कभी कि ये नहीं करना है, बट वो दे आर फॉलोइंग मी, माई पाथ। उनको लगता है कि पिताजी जब ये 16 की उम्र में गए और कहीं नहीं गए यहाँ वहां, तो हम क्यों जावे। सो स्टेइंग इन अमेरिका, दे आर नॉट हैविंग एल्कोहल, नॉट हैविंग एनीथिंग, नो नॉनवेज। तो ये विश्वास है उनका मेरे में, मेरा विश्वास था मेरे पिताजी में। तो हर कोई संबंध में 3 चीज बहुत जरूरी है। अपना कर्तव्य वो समझ लो पूरे पूरा, उसको आचरण में डालो अपनी फर्ज समझ के, और विश्वास से संबंध बनाओ, वो पूरी लाइफ टिकेगी। विश्वास निकल गया तो संबंध खत्म हो जाएगा। बोलेंगे नहीं लोग, आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे दूर हो गया, इतना गाढ़ संबंध था। तो इस संबंध के मामले में ये 3 चीज बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं। थैंक यू। हाँ, चाय का ब्रेक हैं? 2 मिनट में, 2 मिनट में। 2 मिनट। पूरी जीवन विद्या को मैंने 5 शब्दों में समेटा है, और मैं यहीं से शुरू करता हूँ जीवन विद्या को, जहां भी जाता हूँ ना, स्कूल कॉलेजों में। हर एक आदमी जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे वो सुखी होना चाहता है, पहली बात है ना, सुख, निरंतर सुख चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, सुख का आधार है विश्वास। आपके पास अरबों रुपए है, खूब सब कुछ है, विश्वास नहीं आपस में, ना अपने ऊपर ना अपनों के ऊपर, आप सुखी रह नहीं सकते, मेरा दावा है। ठीक, सुख का आधार विश्वास। अब विश्वास का आधार क्या है? निश्चित आचरण, जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं है, जो कहते हैं उसको जीतता है ना। निश्चित आचरण, निश्चित आचरण का आधार क्या है? निश्चित आवश्यकताएं। ध्यान से सुनो इस बात को, निश्चित आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकताएं निश्चित नहीं हुई उसका आचरण निश्चित हो नहीं सकता, मेरा दावा है। और निश्चित आवश्यकता का आधार है निश्चित समझ, निश्चित समझ, इतना ही है बस बात। निश्चित समझ, निश्चित आवश्यकताएं, निश्चित आचरण बराबर विश्वास बराबर सुखी, बस इतना ही।